प्रभु तेरे सिवा प्रभु और कोई सजना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंजना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंजना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंजना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बांध लिया। आओ आओ हरि आओ मोरे अंजना। 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 आओ 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 हरि आओ मोरे। भगवान को बुलाना सीखो। हमारे संत लोग कहते हैं, कौन कहते हैं प्रभु आते नहीं। कौन कहते हैं प्रभु आते नहीं, हम तो गोपी के जैसे बुलाते। बुलाना आना चाहिए, निर्दोष मन से बुलाओ, आएंगे। भगवान कभी किसी का माखन चुराने थोड़ी जाते हैं। ये तो हम लोगों ने उनकी लीला देख करके उनका नाम लगा दिया, उनको भी आनंद आता है। चोर चोर कोई आनंद का नाम है? कोई किसी को चोर कहे अच्छा लगेगा? बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन वो उसमें भी आनंद लेते हैं। हमने लगा दिया उनका नाम माखन चोर। वो कहते ठीक है, अरे कम से कम मुझे प्रेम करने वाले मुझे माखन चोर तो कहते हैं, मेरी जय तो बोलते हैं, बोले माखन चोर भगवान की जय। अब तो माखन चोर भगवान, और कहते कोई मुझे प्रेम तो कर रहा है, मुझे माखन चोर तो कह रहा है। वो माखन चुराने नहीं जाते थे। 9 लक्ष गाय नंद बाबा के नित नयो माखन हो। जिसके घर में इतनी धेनु हो, नित नया माखन हो, उसको माखन चुराने की जरूरत है नहीं। पर वो माखन जानते क्यों चुराने जाते थे? आओ आओ हरि आओ मोरे। गोपियां नित्य बुलाती थी, मेरे आंगन आओ, मेरे घर आओ, तुम आओगे तो मुझे आनंद आएगा, तुम आओगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मेरी आंखें तरसती है तेरा दर्श पाने को, मैं तेरा दर्शन करना चाहती हूँ। एक बार ही तेरा दर्शन हो जाए फिर मुझे कुछ चाहिए नहीं। ये गोपियों के मन की आशा पूर्ण करने के लिए जाते हैं। और भगत की इच्छा पूरी करने के लिए उसको कोई कुछ भी कहे, चोर भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बदमाश कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रण छोड़ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो रण छोड़ अर्जुन को रण में खड़े रहने की शिक्षा दे रहा है। इसकी लीला को कौन जाने। गोपियां पुकारती थी, हे प्रभु मेरे आंगन आना। और जब वो पुकारती थी, चल पड़ो। ये छोटी छोटी बच्चियां यहाँ नृत्य करती ना, निर्दोष हैं, किसी इच्छा किसी कामना से नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ दिखाने के लिए भी नहीं। बस मन में उमंग है कि जब हरि की चर्चा हो तो मैं भगवान के सामने एक बार। ये बेटियां जो नृत्य करती है ना यहाँ पे, ये हरि के लिए, हरि इनसे प्रसन्न होता है। और एक बार वो बता दे, नाचना तो पड़ेगा बेटा, यहां नाच लो चाहे माया के संसार में। कौन है दुनिया में, कई लोग कहते अरे ये नाचते हैं, कौन है जो नाचता नहीं? कौन है जो नहीं नाचता? माया विवश जग सकल गोसाई, सारी दुनिया माया के बस में। नाचे नर मर कटकी, बंदर की तरह सब नाचते, सब। कोई रुपए के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई जमीन के लिए, कोई जायदाद के लिए, कोई नाम के लिए, कोई दाम के लिए, कोई धन के लिए, कोई वैभव के लिए, सब तो नाचते हैं। लेकिन यहां जो नाच ले, यहां जो नाच ले, ध्यान से सुने ना, यहां जो नाच ले उसको 84 का नाच बंद हो जाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। नाचना तो पड़ेगा। यहां नाच लो चाहे यहां एक बारी नाच लो। संत हमारे क्या कहते हैं?
100 यज्ञ, यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करते तो इंद्र का आसन मिलता है। और संत लोगों ने क्या कहा? हरि की कथा के लिए, संत दर्शन के लिए क्या कहा? संत दर्श को जाइए, चालिए, हरि की कथा के लिए चलिए। संत दर्श को चालिए तज सत्य, संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान। 3 चीज को छोड़ना है यहां आने से पहले, नहीं छोड़ोगे तो छोड़ा देगा। संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, एक एक पग जोध है कोटि यज्ञ। 100 यज्ञ में तो इंद्र का आसन मिल जाता है, ये तो कोटि यज्ञ की बात करता है। एक पैर उठा के रखना कोटि यज्ञ के समान है। इतनी कृपा करता है मेरा मुझे, इतनी कृपा करता है, इतना दयालु कोई है नहीं। ये दया का सागर है, इसमें सिर्फ डूबना है। देखो, जब ये ब्रजमंडल में लीला कर रहे थे, बहुत छोटे थे, ठुमक ठुमक करके चलना सीखा था, धीरे धीरे चलते थे, ठुमक ठुमक करके धीरे धीरे चलते। तब एक महिला ने, जो ब्रजमंडल में आती थी, मन में ये विचार किया, हे भगवान, कभी मेरे दिल भी सूधे हों, कभी मैं भी तुझे भोग लगाऊं, कभी मैं भी तेरी सेवा करूं। मैं गरीबनी हूं और मेरी गरीबी इतनी पसरी पड़ी है कि मैं तेरी सेवा नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे उदर पूर्ति के लिए कार्य करना है, पेट भरने के लिए मुझे कार्य करना है। क्या मुझ पे कभी तेरी कृपा हो जाए? ये मन में विचार करती, काम करने आ रही है, बात भगवान से कर रही है, सर के ऊपर झाबा रखा हुआ है और गलियों में घूमती हुई विचार करती है, मैं भी कोई मंदिर निर्माण करवा दूं, मैं भी कोई गौशाला बनवा दूं, मैं भी संतों महात्माओं की सेवा करूं, मेरे पास में भी कुछ हो जाए तो मैं संत महात्माओं की सेवा करूं, भगवान की सेवा करूं। लेकिन मैं गरीबनी हूं, मैं क्या करूं, मेरे पास है नहीं। सर के ऊपर फल का झाबा, अब गलियों में आवाज लगाती है, फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। और वो आई, नंद महल के पास से गुजरी, फल ले लो, कोई फल ले लो। तब पीछे से उसके कान में जो आवाज आई, पागल हो गई, रोने लगी। एक मधुर आवाज, बहुत ही प्यारी, आज तक उसने सुनी ही नहीं, ऐसी आवाज उसके कानों में आई, ओ फल वाली मैया। अरे बाप रे बाप, असुर का असुर। कौन बोला ये? मुझे मां कह करके पुकारा है। एक बारी जुबान से आप किसी के लिए मैया कह दो, वो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होती है। ओ फल वाली मैया। अरे घूम के देखा और देखती ही रह गई। मेरा सांवला सलोना ठुमक ठुमक करके पैजनियां बजाता हुआ उसकी तरफ प्रेम की दृष्टि से देखता हुआ, अरे आज मेरा भगता आज मुझसे कुछ मांगने, इसकी इच्छा है मैं इसका दारिद्र खत्म कर दूं, कोई साधन बन जाए, मैं इसका दारिद्र आज ही खत्म कर दूं। ए मैया, मुझे फल देगी और देख करके पागल होगी। अरे फल तेरे लिए तो मैं सब कुछ नौछावर कर सकती हूँ, लेकिन इसे थोड़ी देर बात तो करो, थोड़ी देर बात तो करो। अरे लाला, तुझे फल चाहिए? हाँ भैया, तो मैं तो बेचती हूं, तुझे पता है मैं तो फल बेचती हूं। लालन का भैया, मैं मोल दूंगा, मैं कीमत दूंगा। देखिए, हमारी वाणी का बहुत बड़ा महत्व है, वाणी से हमारी पहचान होती है। ध्यानपूर्वक सुनना, आप जैसे बोलेंगे ना, आपकी पहचान हो जाएगी। आप संस्कारी हैं, आप असंस्कारी हैं,
आप भद्र पुरुष हैं, आप नालायक हैं, आप बहुत ही साध्वी सती हैं, या आपका व्यवहार बहुत खराब है। अब बोलते ही इसको हमारे यहाँ हरियाणा की भाषा में तो एक भजन भी गाते हैं, बोली तो बोले सारे, ध्यान से सुनो, बोली तो बोले सारे, बोली में अंतर पाया, बोली ही में अमृत और बोली में जहर। बोली से कोई सज्जन नर भई, जलती आग बुझा दे, बोली से कोई चुगलखोर पानी में आग। बोली ही घोड़े पे चढ़ावे, बोली ने गधे चढ़ाया, बोली तो बोले सारे, बोली में अंतर। बोलना सीखो, आप लोग भी सीखो। कभी कभी आप गुस्से में होते हैं ना, बहुत गलत बोल जाती हैं। देखिए एक ही चीज है, ए जी आप प्रसाद पालें, ए जी भोजन कर लें, सुनो रोटी खा लो, कहां घूम रहे हो, भूख नहीं लग रही, टूक चाबले। तूने कितनी बारी कह दी मैं काम पे जाऊंगी, ठोक लेना तावड़ों से। बोलो क्या भेद है? वो प्रक्रिया वही होगी सारी। प्रक्रिया कहने का मतलब है कि जो प्रसाद है उसको आप पाओ, लेकिन उसके शब्द अलग अलग होंगे और शब्दों से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमेशा मीठा बोलना। कोयल का को देते, कोया का कौवा का को ले। कौवा किसी का क्या लेता है, कोयल किसी को क्या देती है। पर मीठी वाणी बोल के जग अपनों, मीठी बोलती है पूरी दुनिया। जब कोयल आ जाती है बोलती है तो बच्चों को बुलाती माँ, अरे दौड़ क्या दौड़ क्या, देख देख कोयल आ गई, अपने पेड़ पे कोयल बोलती है, आ तुझे कोयल दिखाऊंगी। और कौवा बोले तो पत्थर उठाते हैं। इसलिए वाणी का बड़ा महत्व है। एक संत जी बता रहे थे, लखनऊ में एक माता जी फल बेच रही, पटरी के पास बैठे आम बेच रही थी। तो एक आदमी ने कहा, ए बुढ़िया आम कैसे दे रही है? तो उसने कहा, बेटा 50 रुपए किलो। अभी वो उससे बोल रही थे कि इतने में एक कार लेकर के आदमी आया और उसने कहा, अम्मा आम कैसे? बोले बेटा 100 रुपए किलो। तो 5 किलो दे दो। तो ले 5 किलो पकड़ाए, 500 रुपए लिए। तो वो जो खड़ा था आदमी, उसने कहा, ये बुढ़िया शरीफ आदमी को तूने चपत लगा दी ना, मुझे 50 रुपए किलो बताया ना, उसको तूने 100 रुपए किलो में आम दिया, शर्म नहीं आती तुझे? तो मैया मुस्कुराई, है शरीफ आदमी के साथ में ऐसा व्यवहार करती हो? तो मैया ने कहा, बेटा आम तो 100 रुपए किलो ही है, आम का भाव तो 100 रुपए किलो ही है, तो तू मुझे 50 क्यों दे रही थी? क्योंकि मैं जानती हूं तू इस शहर का नहीं है, तू इस लखनऊ का नहीं है, तू कहीं बाहर से आया है, तो तू इस लखनऊ के आम का एक स्वाद चख ले, इसलिए मैं तुझे आधी कीमत पे दे रही थी, नहीं तो आम की कीमत तो 100 रुपए किलो ही है। तेरी वाणी से पता चला कि तू यहां का नहीं, क्योंकि तेरी तहजीब, वो गाड़ी में बैठा है, मैं जानती हूं उसको, इस शहर का रईस व्यक्ति है, लेकिन जब वो आम बेचने वाली को भी अम्मा कह के बोलता है, अम्मा, ये बड़प्पन है। हम उसको बोलते हैं, ए बुढ़िया, ओए सब्जी वाले, है रेडी वाला, ओ भुट्टे वाला। वो भी किसी घर का मालिक है, उसके घर में भी बच्चे हैं, उसकी भी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, उसका भी एक परिवार है, उस परिवार का मुखिया भी होगा। हम कैसे बोलते हैं उसको? जब हम अपने घर के मुखिया के लिए अपशब्द नहीं सुन सकते तो दूसरे को कैसे बोलते? जैसे इसने आवाज लगाई, मैया ओ मैया, ओ फल वाली मैया, घूमी और देखी, और जैसे देखी पागल हो गई, मैया मुझे फल दे दो, अरे मैं सब कुछ लुटा दूं तुझे।
इसका मोल मैया मैं चुकाऊंगा। 1 मिनट रुको, मैं यही है। अंदर गए और अंदर जाकर के आए हैं, एक मुट्ठी में कुछ चावल के दाने हैं, ठुमक ठुमक करके आ रहे हैं, उसमें से भी कुछ चावल गिर गए हैं। और जैसे कहा आकर के, मैया ओ मैया, मैं तेरे लिए ये लेके आ गया हूँ, ये मोल तेरे लिए लेके आया, ये दाम तेरे लिए लेके आया, तू मुझे फल दे दे। और जब उसने सुना तो रो पड़ी। अरे ऐसा सौदागर तो मैंने कोई देखा नहीं, जिसकी मुट्ठी में 3 चावल आए और वो मुझसे फल के लिए कहे कि मैं कीमत चुका रहा हूं, तू इसकी कीमत ले ले, मुझे फल दे दे। ऐसा ऐसा खरीदार तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। अरे मेरे प्यारे, ये सारा टोकरा तेरा ले, तेरे ऊपर बलिहारी है, आज मैं कहीं नहीं बेचूंगी, तुझे दिया टोकरा तेरा। रोने लगी, अब मुझे बेचने की जरूरत नहीं, पहचान देनी है ये भगवान है। लेकिन मन में एक भाव लगा करके घूम रही थी, मेरा भगवान मुझ पे कृपया करे, मेरा कल्याण हो गया। और जैसे टोकरा उसके सामने बिताया और खाली हो गया टोकरा, जैसे टोकरे को सीधा किया, हे मैया कीमत तो ले ले। और टोकरा जब सीधा किया और जब उसने अपनी मुट्ठी उसके ऊपर करी टोकरे पे, और जब मुट्ठी में से झरने लगे, तब हीरे जवाहरात से टोकरा भर दिया। आज के बाद तुझे कभी किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं, एक बारी मुझे समर्पित कर दिया ना, मुझे समर्पित करने के बाद इसलिए याद रखो, हम भगवान को देखना नहीं जानते। मंदिर में जाते तो सदैव भिखारी की तरह उसके सामने खड़े होकर के, आज ये दे दे, आज वो दे दे, आज ये दे। अरे वो तो सब कुछ देना ही चाहता, वो तो देने के लिए है ही, क्यों मांगते हो उसको? किसी दिन ये भी कहो कि मैं तुझे ये देने आई हूं, मैं तुझे ये दे रही हूं, मैं तुझे ये समर्पित करता हूं। इसको नहीं चाहिए तुम्हारा धन दौलत, तुम्हारा धन तुम्हें मुबारक, इसको चाहिए क्या? ये सीधा सीधा बोलता है, देना चाहते तो देव, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे तुम दे सकते हो, एक फल दे दो। अब हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि ये सेव मांग रहा है, तो हम इसको यही कहते हैं, ए भाई साहब सेव तुझे दें, हमारे बच्चों को तो खाने को नहीं है, इतना महंगा सेव तुझे कहां से दें? तो इसने दूसरी छूट दी, फल नहीं दे सकते हो तो एक फूल दो। और हम ऐसे लालची हैं कि फूल कहां से लाएं, हमारे पास फूल नहीं है, तो फिर छूट दे दी, फिर छूट दे दी। अरे कोई पत्ता तो दे दो मुझे, एक तुलसी का पत्ता तो दे दो। और हम तो ऐसे हैं कि तुलसी का पौधा तक घर में नहीं लगाते। भगवान को भोग लगाओ तो तुलसी का पत्ता उसमें रखो, सारे पापों को नाश करती है वो। एक पत्ता लेकर के आप तुलसी दल जब अपने भोजन में मिलाते हो, ठाकुर को भोग लगाते हो, तो वो प्रसाद हो जाता है, ठाकुर उसका भोग लगाते हैं। और जिसमें तुलसी दल मिल जाए उसकी पवित्रता बढ़ जाती है, उसके सारे दोष खत्म हो जाते हैं। हमारे भोजन में बहुत सारे दोष हो जाते हैं, जाने आ जाने में, वो सारे दोष खत्म। तो एक पत्ता दे दो, और हमने कहा पत्ता भी नहीं है, तो एक छूट और दे, मुझे जल दे दो। अब हालत ये होती जा रही है दिन पर दिन कि जल भी नहीं है। लेकिन इसको ये साधारण वाले फल फूल जल नहीं चाहिए। कभी आपने देखो भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा माताओं को, बहनों को, संतों को, भक्तों को शिव भगवान पे जल चढ़ाते हुए देखा होगा ना? कभी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जल चढ़ाते हुए देखा है? और जब नहीं देखा तो ये मांग क्यों रहा है?
सवाल ये पैदा होता है कि जब इसके ऊपर जल चढ़ाते ही नहीं है, ना इसके सर पे चढ़ाते हैं ना इसके चरणों में चढ़ाते हैं, फिर ये क्यों मांग रहा है? चलो तुलसी दल तो आपने चढ़ा दिया, माला भी आपने चढ़ा दी, फल भी आपने चढ़ा दिया, लेकिन जल का तो कहीं इसको अभिषेक होता ही नहीं है, फिर क्यों मांगा? तो ध्यान पूर्वक सुनना, ये कौन सा फल मांग रहा है, ये कौन सी पत्ती मांग रहा है, ये कौन सा फूल मांग रहा है, और ये कौन सा जल मांग रहा है। भगवान को बाजार की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। आप बाजार की चीज से रोज भगवान को भोग लगाओ, प्रसन्न नहीं होंगे। अपने हाथ से बना करके चटनी और रोटी का भोग लगाओ, खा लेता है। और कहा है, मेरा प्रिय भक्त मुझे प्रेम से जो भी फल फूल पत्ता जल जो देता है, मैं प्रत्येक स्वरूप से उसको प्रकट होकर के खाता हूं, खाता हूं, मैं उसको खाता हूं, भोग लगाता हूं। बजाओ तो बजा लिया करो जोर से, इसके कंजूसी दो जने मुंह करनी थी, दो जने। अब जब ये इसमें पैसे थोड़ी मांगेंगे, जितनी बारी ताली बजाए कितना पैसा, मन करे तो बजा लिया, ना मन करे तो ना। फल भगवान को चाहिए, वो दे दो, बेड़ा पार कर देगा। तुम्हारे सारे कर्मों का, जितने कर्मों का तुम फल अपने लिए चाहते हो, वो मेरे लिए नहीं, वो तेरे चरणों में समर्पित। ये फल चाहिए भगवान को। आम अमरूद सेब संतरा नहीं चाहिए। आम अमरूद सेब संतरा चाहिए तो माली के बगीचे में जाकर कर लेगा, सब कुछ मिलता है वहां ना, वो कर्मों का जितना भी आप फल चाहते हैं, मैं ये कर्म करूं मुझे ये मिले, मैं ये करूं मुझे ये मिले, मैं ये करूं मुझे ये मिले, मैं ये व्रत करूं ये मिले, मैं ये दान दूं तो मुझे ये मिले, इन सब का जो फल है वो सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। ये फल दो। और ये गेंदे के, गुलाब के, ये फूल तो इसी के ही हैं। यदि यही चाहे तो ये माली के घर में जाके रहे, लेकिन इसको जो फूल चाहिए, आपके पवित्र मन रूपी फूल की इसको जरूरत है। आप दे सकते हो तो एक फूल भेंट कर दो, एक फूल, खाली एक फूल, अपना मन रूपी पुष्प इसके चरणों में डाल दो। ये दिया तुझे, ये तेरा, अब ये मन तेरा, अब मुझे इसके आगे कुछ चाहिए नहीं, ये फूल इसको चाहिए। और यदि पत्ता देना है तो तुलसी दल तो श्रेष्ठ है। होठों की ये थालियां फूल, बोल फूल पाती, आपके जो बोल हैं यही फूल और पत्ते हैं, यही पत्तियां, मतलब कोमल बोलो, सुंदर बोलो, जुबान से जो निकले वो वाला फूल। आज कल बेटियों का साधुवाद था, आज बेटे, अब तू फिर आया होगा, तुमने तो दिया था, तुमने तो खाली गिलास कितना दे, ये तो बिजनेस की बात है भाई। अभी मैं गिलास रख लेता हूँ और इसकी कीमत तुझे दे दे। अच्छी बात है, बिजनेस होना चाहिए। तो बोलो कि पत्तियां भगवान के चरणों में चढ़ाओ, आपकी वाणी रूपी पत्तियां भगवान के श्री चरणों में समर्पित करो। और जब जल की बात आती है तो ध्यान से सुनना, हम न जाने कितनी बारी रोए, आज पति ने दुखी किया तो रोई, पत्नी ने दुखी किया तो हम रोए, मां ने दुखी किया बेटा रोया, बेटे ने दुखी किया मां रोई, मां रोती है, बाप रोता है, भाई रोता है, बहन रोता है, और हर वक्त हम लोग रोते रहते हैं। इस संसार को पाने के लिए, संसार को सुखों को चाहने के लिए हम नित्य रोते हैं, नित्य। और ये क्या कहता है, एक बारी प्रेम के 2 अश्रु तू मेरे चरणों में डाल दे, मैं तेरे लिए सुख का सागर भरूंगा, ये मेरा वादा है। तो जल चाहिए, जल देना है तो ये जल दो, ये जल चाहिए भगवान।
समर्पित करना चाहते हो करो स्वामी। मेरे हिय में गई समाए हो समाए भगतन की प्रेम भरी भक्ति मेरे हिय में गई समाए हो समाए भगतन की भाग भरी भक्ति भगतन की भाग भरी भक्ति भगतन की प्रेम भरी भक्ति भगतन की भाग भरी भक्ति भगतन की प्रेम भरी भक्ति मेरे हिय में गई समाए वो समाए भगतन की भाग भरी भक्ति मेरे हिय में गई